ओके क्लास 12 डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 का हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट आप खुद सॉल्व करने की ट्राई करिए, ठीक है, क्योंकि ये उसकी प्रैक्टिस होती है। तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, में क्या करना है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में दोनों में वर्टिस और थर्ड पार्ट में भी वर्टिसेस दिए, जो कि मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आपको थर्ड पार्ट खुद सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे 3 वर्टिसेस ट्राइंगल की दी हुई है, तो हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। सो जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करना होता है, यहाँ पे मैंने देखो फॉर्मूला लिखा है साइड में, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2, फिर अंदर हमने मैट्रिक्स में लिखा है मतलब इसका आपको डिटरमिनेंट लेना है वैसे तो, हाफ डिटरमिनेंट ऑफ जो भी मतलब यहाँ पे देखो वैल्यूज आएंगे, x1 1 पहले सबसे पहले यहाँ पे लिख दो, फिर x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ओके, ऐसे यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स डालेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हमें अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो हाफ सबसे पहले 1 1 1 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब x1 y1 देखो, x1 y1 तो 1 0 1 0 आगे समझ में, x2 y2 6 0 4 3 x3 y3 जो है हमारा, ठीक है, ये आपको आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें अब इसमें देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हम डिटरमिनेंट की तरह इसको ओपन करते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व नहीं करी, सीधा सेकंड सॉल्व करो तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। डिटरमिनेंट पहले खोलना सीखो कैसे होता है, ये हमें अंदर डिटरमिनेंट दे दिया, हम इसको हमें खोलना है, ठीक है। तो कैसे खोलेंगे, देखो जब भी हमें कभी डिटरमिनेंट में देखो, सबसे ईजीएस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ईजीएस्ट सॉल्व करने का मेथड, जहाँ पे आपको जीरो दिख रहे हैं वो वाला कॉलम चुन लो, जहाँ पे आपको ज़्यादा जीरो दिख रहे हैं वाला कॉलम मैंने चुन लिया, मैंने ये थर्ड कॉलम चुन लिया, तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ बाय थर्ड कॉलम, ठीक है। थर्ड कॉलम से मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो हाफ, अब अगर मैं थर्ड कॉलम लूँ तो अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो थर्ड कॉलम मैंने लिया, इसमें प्लस माइनस प्लस है यहाँ पे, तो जीरो सबसे पहले प्लस। अब देखो जीरो जब होगा, जब भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मैं आपको कैसे समझाऊँ, जब भी इसको डिटरमिनेंट अगर खोलना था, जब भी हम सॉल्व करते हैं, ये वाली लेयर इसकी और ये वाली लेयर हट गई, क्योंकि मैंने ये जीरो लिया, तो ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, ये वाला रो, ये वाली कॉलम्स की हट गई। अब इसका अंदर क्या करते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं, तो 1 4 ज़ा 4 माइनस 1 6 ज़ा 6, ऐसे डिटरमिनेंट लिया जाता है। ये वाली लेयर इसको भूल जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसे। तो अब जीरो से आप अंदर कुछ मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही रहेगा, इसलिए मैंने जीरो ही रो ईजी करने की सुनिए, माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, जीरो अगर मैं वापस लूँ तब भी अंदर जीरो ही रहेगा जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा। पर यहाँ पे आप देखो प्लस का साइन है, प्लस 3 यहाँ पर है, 3 इंटू, अब मैं आपके लिए ईजी बनाने के लिए यहाँ पे देखो, अगर मैं 3 हटा दिया, मतलब 3 मैंने अगर लिया, तो एक तो ये वाली लेयर हटेगी और ये वाली लेयर हट जाएगी, 3 के आसपास वाली, ये वाली रो हट जाएगी, ये वाला कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, देखो मैं आपके लिए ईजी बनाने के लिए वापस लिख रहा हूँ, 1 1 1 6, ऐसा आपका अंदर मैट्रिक्स बचेगा। तो ओके, अब देखो जब ये बच गया तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस 3। अब इसको कैसे करते हैं, 1 6 ज़ा 6, माइनस का बीच में साइन आएगा, देखो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है, A11 इंटू A22 किया मैंने, A11 इंटू A22 किया मैंने, और फिर माइनस A12 इंटू A21 किया मैंने, 1 इंटू 1 माइनस 1। ओके, सो आपके यहाँ से एरिया जो निकल के आता है तो आएगा 3 इंटू 5 15 15/2, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। 15/2 स्क्वायर यूनिट्स आपका फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर है। देखो आप वैसे सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो अपने आप, तो मैं आपको सेकंड पार्ट भी चलो यहाँ पे करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जैसे आप करोगे वैसे ही, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी आपके लिए सही रहेगा। तो क्या दिया अब हमको, एरिया होता है हाफ, फिर हम यहाँ पे लेंगे, देखो 1 1 1 सबसे पहले लिख के रख लो। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3, देखो x1 y1 2 7 1 1 10 8, यही है यहाँ पे गिवन, ठीक है। अब देखो इसमें हमें यहाँ पे 0 0 नहीं दिख रहे, तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी लंबी जाएगी, हम यहाँ पे 0 0 यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहे, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन हमें बढ़ी जाएगी, क्योंकि हमें खोलना होता है डिटरमिनेंट को, जब हम खोलेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है। तो 1/2, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा, जैसे मैंने आपके यहाँ पे आपके लिए लिख दिया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया था कि इसको कैसे हम ओपन करेंगे, जैसे 6 माइनस फिर 1 मैंने आपको लिख दिया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ओपन करूँगा। तो हाफ क्या है अंदर, मैं देखो फर्स्ट वाला कॉलम ही लूँगा, फर्स्ट वाला कॉलम ही लूँगा, क्योंकि फर्स्ट वाले कॉलम में 1 1 1 है, तो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे प्लस होता है तो +1, ठीक है, लिखने वैसे +1 भी लिखोगे तो मतलब 1 भी नॉर्मल लिखोगे तो जरूरत नहीं है। तो अंदर क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, सॉरी ये वाली लेयर और ये वाली लेयर हट जाएगी, ये वाला कॉलम और ये वाला रो हट जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाला रो हट जाएगा, तो 1 इंटू 8 8 माइनस 1 इंटू 8 8 माइनस 10 इंटू 1 10, समझ में आ गया, ऐसे होगा। फिर माइनस में वापस, अब यहाँ पे माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि साइन कन्वेंशन, यहाँ पे 1 है,
ठीक है, इसलिए हम जब ये वाला 1 ले रहे हैं, हमें अगर हमने ये कॉलम ले लिया तो मैं 1 1 1 से सॉल्व करूँगा। अगर मैंने ये कॉलम लेता तो 2 1 10 से सॉल्व करता, पर मैंने ये कॉलम लिया तो 1 1 1 से अगर मैं सॉल्व करूँ तो सेकंड वाले उस पर देखो माइनस आ रहा है, इसलिए मेरे को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, -1 × अब 1 जब यहाँ पे बच गया तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा, इसके सामने वाला और इसके ऊपर नीचे वाला हट जाएगा। तो 2 8 8 सॉरी 2 8 16 माइनस 10 7, समझ रहे हो, ये और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वाला लेयर और ये वाला लेयर हट चुका है। तो 2 8 16 माइनस 10 × 7 70। अब +1 आ जाएगा वापस साइन कन्वेंशन के उससे, +1 यहाँ पे अगर आ गया तो 1 ये वाला लेयर और ये वाला लेयर हट जाएगा। तो 2 1 2, ये तो अब आपको आ गया होगा समझ में, 2 1 2 मैंने आप लिख दिया और 1 7 7 -7, बीच में माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व करोगे पूरा तो आपका जो आएगा हाफ, अंदर क्या बचेगा -2 -16 -17, तो बीच में प्लस का साइन मैंने आप पहले लगा दिया, -16, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस अंदर का तो आंसर माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस आकर प्लस हो जाएगा, 16 17 54। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर माइनस में आंसर आएगा तो बाहर यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे पहले ही माइनस लगा देते हैं। तो 2 - 7 आपका कितना होता है -5। ओके, ये आ गया समझ में। अब इसको हम कैसे आगे इसको पूरा ओपन कर रहे हैं, बस नॉर्मल सी कैलकुलेशन आपकी। जब इसको अंदर आप सॉल्व करोगे -2 + 54 54 माइनस कितना हो जाएगा, 54 - 7 जब करेंगे तो 47 आएगा आपका। तो अंदर आपका 47 बचेगा, तो जो आपका आंसर होगा वो 47/2 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट का भी हमने आंसर यहाँ पे निकाल लिया है, 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब आपको थर्ड पार्ट जो है आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट्स पे उसका आंसर हमें बताना है। सो के क्लास 12 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 का यहाँ पे, शो दैट द पॉइंट्स ए, हमें पॉइंट्स ए बी सी दिए हुए हैं। ए हमें पॉइंट दिया हुआ है a, b + c, b पॉइंट दिया हुआ है b, c + a एंड c पॉइंट दिया हुआ है c, a + b। हमें इनको क्या करना है, हमें शो करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। जब भी कोलिनियर आपको डिटरमिनेंट्स में पूछा जाए तो कैसे आप शो करेंगे इनको। पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर का जो फॉर्मूला होता है आपका ये होता है 1x1 y1 1x2 y2 1x3 y3 का डिटरमिनेंट = 0 होना चाहिए। जब भी आप उसका डिटरमिनेंट लेंगे वो 0 के बराबर जब आ जाएगा तो आपके जो पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे। सो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है और उसके हिसाब से हम सॉल्व करें पूरा हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है वो आपकी थोड़ी सी टफ होती है। तो यहाँ पे हम ए मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब अंदर क्या है हमारे पास, 1 1 1 सबसे पहले लिख दिया। ठीक है, 1 1 हमने लिख दिया तो क्या होगा, अब अंदर a b + c, x1 y1 a फिर b + c, समझे, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। फिर b c + a, b c + a, ठीक है, c a + b, ऐसा आपको यहाँ पे अपना मैट्रिक्स है उसको लिखना है। फिर इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब कैसे होता है इसका डिटरमिनेंट फाइंड, फर्स्ट आपने रो ले ली 1 1 1, फर्स्ट आपने कॉलम ले लिया। ठीक है, तो अब इसमें साइन कन्वेंशन भी यूज होते हैं। तो फर्स्ट अगर आपने ले लिया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं +1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, +1 मैंने ले लिया तो क्या होगा हमारे पास, अगर ये वाली और ये वाली लेयर हट जाएगी तो अंदर क्या बचेगा, b × a + b कितना हो जाएगा। देखो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दे, मतलब अगर आपकी चलो आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। जब हमने 1 ले लिया यहाँ पे ना, जब हमने 1 यहाँ पे ले लिया, ये और ये हट जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो हट जाएगी, तो b c + a c a + b आपके पास ऐसे बच जाएगा। ठीक है, फिर -1 यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन माइनस होता है, प्लस माइनस यहाँ पे साइन कन्वेंशन माइनस होता है। तो क्या होगा, 1 मैंने यहाँ पे ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से ये और ये हटेगा तो a + b, सॉरी a, ये कौन सा हटा, ये और ये हटा है, तो a b + c सामने वाला इसके और c a + b। ठीक है, प्लस वापस 1, यहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैंने लास्ट वाला ये और ये हटा दिए, ये और ये हटा दिए तो क्या बचेगा, a c + a, सॉरी a b + c, देखो मेरे को मल्टीप्लिकेशन क्या आता है तो मैं ऐसे डायगनली ले रहा हूँ, a b + c और नीचे क्या बचेगा, b c + a। ठीक है, जब आपका ये बच जाएगा तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता होगा। 1 मैंने यहाँ पे ले लिया पॉजिटिव का, b × a + b डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, b × a + b हमारा हो जाएगा ba + b²। ठीक है, b × a + b, अब माइनस होगा यहाँ पे, -c × c + a, -c² माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था बीच में इसलिए अंदर भी माइनस हो जाएगा, -c² - ca। ठीक है, आ गया समझ में, ऐसा हमने लिया। अब यहाँ पे वापस बीच में माइनस का साइन है, a × a + b कितना होता है, a × a + b a²। अब देखो मैं इसको यहाँ पे पूरे को ब्रैकेट में लेता हूँ, क्योंकि माइनस हम बाद में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a²
प्लस ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस यहाँ पे बीच में साइन आएगा, इसको ब्रैकेट में लेंगे सी बी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पे मैं +1 ले लेता हूँ, ठीक है, अंदर क्या होगा a इंटू ए सी प्लस ए स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो मैं एक बार माइनस वाले साइंस पहले खोल लेता हूँ, ओके, जब इसको आप माइनस वाले साइंस में खोलोगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से लिख देते हैं, प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो टर्म्स हैं, अब देखो सारी हम काटने की कोशिश करते हैं। बी ए बी है, यहाँ पे ए बी है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यहाँ पे है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ठीक है, ओके, माइनस का यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का होगा सी स्क्वायर, सॉरी, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट गया, ठीक है, ए प्लस ए सी आपका माइनस ए सी से कट गया, प्लस ए स्क्वायर से कट गया, सी बी आपका प्लस बी सी से कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व कर, इसको क्या आएगा हमारे पास आंसर, ए इज इक्वल टू हमारा 0 के बराबर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जब आपका ए 0 के बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा कोलिनियर होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर। हमारे पास चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है एंड वर्टिसेस आर आपको यहाँ पे गिवन है। इसमें 2 पार्ट्स हैं एक्चुअली, तो ये फर्स्ट पार्ट हम सेकंड पार्ट भी इसमें करेंगे। तो देखो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें के निकालना है। हमें दी हुई है यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया 4 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स है। अब देखो हमारे पास क्या होता है एरिया ट्राइंगल का, हाफ इंटू यहाँ पे ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, 1 1 1, यहाँ पे हम 1 1 1 1 ले लेते हैं, फिर उसके बाद x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस वैल्यूज चलनी है, कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में बस हाफ, यहाँ पे 1 1 1, फिर k 0 4 0 और 0 2, तो हमारे देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो हमारे यहाँ पे हमको यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। ट्राइंगल का पहली एरिया हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमें क्योंकि वैल्यू ऑफ के निकालनी है। तो देखो हम इसमें करते क्या है, हम इसको पूरे का मॉड्यूलस कर देते हैं एक्चुअल में। तो मैं यहाँ पे मॉड्यूलस पहले ही लगा देता हूँ, मॉड्यूलस करना है इसमें पड़ता है प्लस माइनस यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर मॉड्यूलस को हटाओगे तो यहाँ पे अगर मॉड्यूलस यहाँ पे हट के जाएगा, यहाँ पे 4 है हमारे पास, तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी अगले स्टेप में आपको बताता हूँ, तो हाफ, ठीक है, इंटू आपका ये हो गया। अब देखो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 k 0, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे आपका 4 आ गया, ठीक है। मॉड्यूलस हट के यहाँ पे प्लस माइनस 4 आ गया। अब देखो हम इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, तो क्या है ये, यहाँ पे हम यहाँ पे ये वाले देखो 1 ले लेते हैं, ये वाली रो और ये वाला कॉलम ले लेते हैं। उसके बाद आपका 4 2 8, 1 इंटू 4 2 8 माइनस 0, तो फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आता है बीच में, ठीक है, वापस 1 ले लेते हैं, ये और ये खत्म, यहाँ पे k और 2 मतलब 2k, ठीक है, माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर प्लस 1 यहाँ पे आपका हो गया, और फिर ये हो जाएगा k इंटू 0 0 और माइनस 4 0 0, तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस यहाँ पे 4 है। तो देखो यहाँ पे 8 और यहाँ पे हाफ भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हाफ इंटू यहाँ पे मैं हाफ लिख देता हूँ, ठीक है, 8 माइनस 1 सॉरी 8 माइनस 2k, ठीक है, यहाँ पे 8 माइनस 2k रहेगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 माइनस 2k का अगर आप हाफ करोगे तो देखो इसको अंदर जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8 माइनस 2k बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब देखो आप 2 को वहाँ पे ले जा सकते हो, 2 को हम वहाँ पे ले जाते हैं, तो 8 माइनस 2k इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको 2k इसकी 2k की वैल्यू निकालिए, तो 2k यहाँ पे 8 को वहाँ पे ले जाते हैं, माइनस 2k इज इक्वल टू आपका 8 आ जाएगा, तो माइनस 8 हो जाएगा। और देखो प्लस माइनस यहाँ पे 8 है, तो देखो 1 में तो आपका 8 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। एक आपका ये होगी इक्वेशन,
और सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2k इज इक्वल टू -8 ठीक है, एक -8 है और एक यहाँ पे +8 है। तो पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। -2k इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू आपका यहाँ से तो 0 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, -8 -2k इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस तो यहाँ पे कैंसिल हो गया आपका, तो k इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 8 आ गया। तो या तो आपका k 8 होगा या आपका k 0 होगा। तो यही अब आपका आंसर है, या तो k आपका 8 होगा या आपका k 0 होगा। तो यही आपका आंसर है। आप देखो इसका सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट का आपका आंसर ये है। हमारे पास क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, फाइंड, इसमें करना क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर ये। तो देखो यहाँ पे एरिया हमें दिया हुआ है ट्राइंगल का, ठीक है, और हमें k की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो हम देखो स्टार्ट करते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या होता है, फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका होता है हाफ इंटू 1 1 1, हम एक जगह ले लेते हैं, फिर x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इससे हमें सॉल्व करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। और देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट, हमें इसको जब सॉल्व करते हैं तो उसका पूरे का डिटरमिनेंट हो जाता है, और यहाँ पे डिटरमिनेंट हटके अगर आप डिटरमिनेंट हटाओगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको 4 दिया होता है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, +-4। ठीक है, यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट अब नहीं लगाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान रखना, हाफ इंटू, यहाँ पे हम करते हैं 1 1 1 x1 y1, x1 हमें -2 और 0 दिया हुआ है, x1 y1 हमें ये दिया हुआ है, x2 y2 0,4 है, और x3 y3 हमारा 0 और k है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है, उसका इसका डिटरमिनेंट निकालना है, और इस साइड हमारा +-4 है, तो मैं इसको इस साइड लिख देता हूँ अभी, यहाँ पे +- हम 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकालना है, हाफ है हमारा, फिर ठीक है ब्रैकेट में अब 1 ये और ये कॉलम ले लो आप। ठीक है, 1 इंटू 0 देखो 0 इंटू k -0 4, तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे माइनस आएगा बीच में, ये वाला ले लो। ठीक है, रो और कॉलम। अब -2k, तो यहाँ पे आपका 1 इंटू -2k हो जाएगा। ठीक है, और इंटू यहाँ पे +0 हो जाएगा। यहाँ पे +1 इंटू आपका -2 और -4 आपका मल्टीप्लाई होकर -8 हो जाएगा, और ये 0 है ही। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। आपको आगे समझ, आप देखो ये पूरे का हाफ होगा और यहाँ पे +-4 है, तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे -2 है, पहले इसको खोल देते हैं। ठीक है, हाफ इंटू ये 1 इंटू 0 तो 0 हो गया, 0 माइनस आपका यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2k। ठीक है, और यहाँ पे -8 है, -8 इज इक्वल टू +-4। ठीक है, अब देखो इस पूरे का हाफ आप नीचे हाफ लिख देता हूँ, रुको मैं, -8/2 इज इक्वल टू +-4। ठीक है, यही होगा। आप देखो 2 को आप वहां ले जाओ, -8 इज इक्वल टू आपका +-8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास 2 केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट केस हमारे पास 2k -8 इज इक्वल टू 8 एंड 2k -8 इज इक्वल टू -8। ठीक है, प्लस माइनस हमने अलग अलग रख दिए। अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 को वहां ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ये, 2k इज इक्वल टू 8 + 8। ठीक है, तो 2k आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 16, और k आपका यहाँ से आ जाएगा 8। k आपका यहाँ से 8 आ गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। 2k इज इक्वल टू -8 + 8, 2k इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो k आपका यहाँ से आ गया 0। तो देखो आपका k 8 और 0 आ रहा है, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 एंड 0, हमारे पास ये दोनों वैल्यू है। पिछले वाले में आपका 0,8 आ रहा था, यहाँ पे 8,0 आया, तो आप फर्स्ट पार्ट भी जाके देख सकते हो इसका हमारा आंसर 8,0 है। k की वैल्यू ये दोनों हो सकती हैं। सो ओके, हमारे पास क्लास 12 डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 4 में। सो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ठीक है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 लाइन के मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, इन दोनों पॉइंट को लाइन जॉइन करिए, और हमें इसका क्या करना है, यूजिंग डिटरमिनेंट हमको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सो आपको पता होगा कि इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन का अगर फॉर्मूला देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन का जो डिटरमिनेंट्स में जो फॉर्मूला होता है वो देखो ऐसे होता है। मतलब अगर कुछ भी आप ऐसे लाइन मान लो जो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो एक को हम लेते हैं एक्स वाई, एक को लेते हैं x1 y1। ठीक है, और एक को लेते हैं x2 y2। सो ये हम ऐसे लाइन का इससे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सो क्या ऐसे होता है, 1 1 1 यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक है,
और फिर x1 y1 x2 y2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन हम ऐसे ही फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, एक्स और वाई हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमेशा 2 पॉइंट्स ही गिवन होंगे, जैसे x1 y1 और x2 y2 गिवन होंगे, फिर हमको इसमें यहाँ पे वो वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो हमें यहाँ पे भी 2 इक्वेशन के पॉइंट जो हैं वही दिए हुए हैं, 2 लाइन्स के पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे 1 1 1 x1 y1 और x2 y2। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पुट करेंगे जो हमें दिए हुए हैं 1, 2, तो 1 2 यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, और 3, 6 में 3 6 यहाँ पे पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू 0 भी होता है। ठीक है, अब 1 1 1 x y हम ऐसे ही रहने देंगे, x1 y 1 2 और 3 6। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसका डिटरमिनेंट निकालना है। आपको डिटरमिनेंट आता होगा 3, हमें 3/3 का हम कैसे 3 क्रॉस 3 का कैसे निकालते हैं। तो मैं अब यहाँ पे हम ये वाला फर्स्ट वाला कॉलम चुन लेते हैं 1 1 1 वाला। ठीक है, सो फर्स्ट कॉलम से अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, ठीक है, फर्स्ट कॉलम से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 1 इंटू, देखो 1 जब मैंने यहाँ पे ले लिया ना, तो ये वाला रो और ये वाली कॉलम हट जाएगी, तो 1 6 6 इंटू हो जाता है 1 6 6 माइनस 3 2 6। समझ में आ गया, मैंने ये हटा दिया और ये हटा दिया। ठीक है, 1 6 6 माइनस 3 2 6। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बीच में माइनस वाला साइन आता है, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन पता होगी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस वाला साइन आता है। ये देखो बहुत बेसिक है, आपने अगर एक्सरसाइज स्टार्टिंग वाली सॉल्व नहीं करी है तो आपको नहीं आएगा, माइनस का साइन आएगा, वापस 1 है, ये बीच वाली लेयर हट जाएगी, बीच वाली रो हट जाएगी और ये वाला कॉलम हट जाएगा फर्स्ट वाला। तो क्या बचेगा, x 6 6x बच जाएगा, माइनस 3y 3y। ठीक है, वापस से प्लस का साइन आएगा 1। ठीक है, वापस प्लस का आएगा 1 आएगा, 1 लास्ट वाली ये वाला रो और ये वाली कॉलम हट जाएगी, x 2 2 2x माइनस 1y y 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे इसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो 6 - 6 तो 0 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाली क्या बची है, -6x माइनस इंटू माइनस प्लस 3y प्लस 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब -6x प्लस 2y क्या होता है, -4y हो जाएगा। ठीक है, -4x हो जाएगा, -4x प्लस 3y माइनस y 2y, -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो 4x को वहाँ भेज देते हैं। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 4x, पॉजिटिव में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, y इज इक्वल टू 2x। तो जो आपका आंसर है वो यही होगा, आपका फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है, आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन यही बनेगी, हमें यही फाइंड करनी थी। ओके, ओके, क्लास 12 डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया आपको ये बहुत इजीली आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखो डिटरमिनेंट्स का जो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इक्वेशन लाइन की फॉर्मूला की बात करें तो अगर हम देखें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 3 पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप x, y लेंगे, सेकंड पॉइंट x1 y1 लेंगे और थर्ड पॉइंट x2 y2 आप लेंगे। ठीक है, तो इससे आपका फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पे हम 1 1 1 लेते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल में हम करते थे, सॉरी ट्राइंगल के हम उसमें करते थे। ठीक है, अब 1 1 1 ले लिया, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारी यहाँ पे फॉर्मूले की बात होगी। ठीक है, अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमें बस इसमें सिंपली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, 2 पॉइंट्स ही हमें। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला प्लॉट करूँ 1 1 1 1 हो गया, 3, अब देखो x y हम इसको ऐसे ही ना देंगे, 3 और 1 को 3 1 x1 y1, 9 और 3 को x2 y2, तो 9 और 3 x2 y2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0 लगाना भूलना मत, क्योंकि हमें इक्वेशन ही बनानी है, हमें इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, इक्वेशन हमको लेके आनी है, फाइंड इक्वेशन करनी है। ठीक है, तो ऐसे होगा। ठीक है, अब क्या होगा, मैं आपको अगर इसका डिटरमिनेंट लेना आपको आता है 3 क्रॉस 3 का, फर्स्ट में 1 लेंगे, पॉजिटिव का 1 होगा, क्योंकि हमें प्लस माइनस प्लस है, मैं ये वाला कॉलम ले रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम में ले रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम में ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट में ले लिया तो ये वाला रो और ये वाली कॉलम हट जाएगी। ठीक है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम ओके हम करेंगे, तो 3 3 9 माइनस 9 1 9। ठीक है, आ गया समझ में। अब माइनस ये वाला मैं लूँगा 1 बीच वाला, तो ये वाला रो और ये वाली कॉलम हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही, यहाँ पे तो 1 ही है। सो ये वाला और ये वाला हट गया, x 3 3 3x माइनस 9y, 9 इंटू y 9y। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे मैं करूँगा, 1 बाहर है हमारा। ठीक है, सॉरी हाँ प्लस ही होगा। सो यहाँ पे जब भी प्लस होगा ये वाला हो जाएगा x 1 सा x 3 इंटू y 3y माइनस 3y
इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा, -3x प्लस 9y, देखो मैं बस साइंस खोल रहा हूँ, प्लस x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब आप इसको माइनस करोगे, देखो -3x प्लस x माइनस 2x, 9y माइनस 3y प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, मैं -2x को वहाँ भेज देता हूँ, सो y इज 6y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, मैंने x वाले टर्म को वहाँ पे भेज दिया। सो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल जब हो जाएगा तो 3y इज इक्वल टू x के बराबर आपका आ जाएगा। सो इसका आपका आंसर यही है, इस वाली इक्वेशन का, सेकंड पार्ट का, क्वेश्चन 4 का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी आपने सॉल्व कर करा होगा तो आ गया होगा, बाकी आपको खुद सॉल्व करना चाहिए, इजी क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। हमारे पास चैप्टर 4 क्लास 12 का डिटर्मिनेंट्स का हमारे पास एक 4.2 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए, लेकिन हम इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, देन k इज, आपको यहाँ पे k निकालना है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो बहुत ईजी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको होता है हाफ इंटू 1 1 1, आप यहाँ देखो कहीं पे भी 1 1 ले लो, फिर x1 y1 x2 y2 और x3 y3, क्या आपको यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो हम इससे सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 35 स्क्वायर यूनिट्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो 35 स्क्वायर यूनिट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम इसका पूरे का मॉड्यूलस करते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, इसका पूरा मॉड्यूलस करना पड़ता है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जब भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूलस अगर हम हटाएंगे और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर यहाँ पे ले आएंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मॉड्यूलस इसके हट के प्लस माइनस हो जाएगा इस साइड, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो अब सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, डिटरमिनेंट यहाँ, सॉरी यहाँ पे मैं मॉड्यूलस नहीं लगा रहा। ठीक है, 1 1 1, और यहाँ पे जो हमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 -6 आपका 5 4 और आपका k और 4, क्या ऐसे ही होगा। अब देखो मैं इसको 35 को उस साइड लिख देता हूँ, तो और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। चलो हाफ इंटू, ये पूरा हाफ इंटू, अब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, ये रो और ये कॉलम चुन लो आप। 5 इंटू 4 आपका 1 इंटू 5 4 20। ठीक है, -4 क्या हो जाएगा आपका, फिर माइनस ये रो और ये कॉलम चुन लो। ठीक है, यहाँ पे ये और ये रिमूव हो गया, 4 2 8, 1 इंटू 4 2 8। ठीक है, माइनस आपका हो जाएगा ये k और -6 k, मतलब प्लस के यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6k, प्लस 1 इंटू आपका क्या हो रहा है, ये और ये कॉलम हट जाएगा, 2 4 8। ठीक है, यहाँ और -6 5 आपका 30 होता है, तो +30 हो जाएगा, इज इक्वल टू +-35। ठीक है, आधा यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब देखो हाफ इंटू हो गए 20 - 4k, यहाँ पे पहले खोल देता है सब कुछ, 20 - 4k -8 -6k। ठीक है, और +8 +30 इज इक्वल टू +-35। तो देखो अब यहाँ पे हाफ हम यहाँ से कर लेते हैं, वहाँ पे इसको पूरे को सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो 20 - 8 आपका 12 हो जाएगा, +8 आपका वापस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो +8 -8 तो सॉरी कैंसिल ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, 20 और 30 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है, -6 और -4 आपका कितना हो जाएगा -10 के। ठीक है, यहाँ तक आपको आगे समझ में, +-35। अब देखो यहाँ पे हम 2 को नीचे ले जाते हैं, 50 - 10k अपॉन 2। आप तो इसको देखो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 2 वहाँ पे चल जाएगा, 35 इंटू 2 आपका हो जाएगा, तो 50 - 10k इज इक्वल टू आपका यहाँ पे +-70 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 केसेस बन जाएंगे, जैसे कि होता ही है, ये प्लस माइनस है क्योंकि यहाँ पे, तो 50 - 10k इज इक्वल टू 70 एंड 50 - 10k इज इक्वल टू -70। ठीक है, आपके यहाँ पे 2 केसेस बन गए हैं ये। अब देखो इन दोनों को बस सॉल्व करना है, ऐसे k की 2 वैल्यूज निकल जाएंगे, आपको दिख ही रहा होगा जैसे। तो देखो 50 को हम वहाँ पे ले जाते हैं, -10k इज इक्वल टू आपका 70 - 50 हो जाएगा। यहाँ पे 70 - 50 आपका 20 होता है। ठीक है, k इज इक्वल टू आपका -2 यहाँ पे निकल के आ जाता है एक तो। ठीक है, एंड सेकंड में यहाँ पे हम करते हैं, से 50 को आप वहाँ पे ले जाओ तो -70k इज इक्वल टू, आप 50 को वहाँ पे ले जाओगे तो -70 -50 आपका क्या हो जाएगा -120। ठीक है, यहाँ पे -120 और k इज इक्वल टू -120 अपॉन -70 आपका हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, -12/7 आ रहा है ये। तो एक सेकंड, यहाँ पे शायद कुछ गलत हुआ है। ओके, ये 10 है। ठीक है, 70 नहीं है, ये 10 है,
ये 10 है, ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो देखो 0 0 कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे -12 आ रहा है। k इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 12 निकल के आ रहा है। तो देखो एक आपका k 12 आ रहा है, आपका k -2 आ रहा है, तो k इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 12 -2 हो जाएगा। और देखो ये आपको MCQ आप ये बुक की एक्सरसाइज देख सकते हो, आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है ऑप्शन 12 और -2 का, तो आपका यही आंसर है, ऑप्शन डी इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी में आप लिख देता हूँ, ऑप्शन डी इसका आंसर है।